अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जो हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। तो आज हम एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर पढ़ेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला उसे कहते हैं कि जो मिनिमम नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स का एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। द फार्मूला ऑफ शोइंग दैट द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स इन a molecule is called empirical formula। तो हमारे पास इसके 3 रिलेशंस होते हैं और इन 3 रिलेशंस के ऊपर जहाँ पे हमें पता करना होता है कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है और उसका क्या यूजेस हैं और किस हवाले से ये इम्पोर्टेंट होता है केमिस्ट्री में। तो उसके हवाले से ये होता है कि जब हम देखते हैं कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स होते हैं, उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर उनकी जो हमने करनी है कि भाई उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हमने इसी एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से ही करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या स्टेबिलिटी है, किस हवाले से वो काम करता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया कि नंबर ऑफ जो एटम्स मौजूद होते हैं किसी भी शेल में या किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला, इसका रूल नंबर 1 होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड में मौजूद उसके एटम्स का जो सिंपल रेशियो होता है वो हमें शो कराता है, वो हमें दिखाता है, वो हमें पता करवाता है कि भाई इस मॉलिक्यूल में, इस एटम में, इस कंपाउंड में इतने एटम्स मौजूद हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो ये फॉर्मली जो सिंपल रेशियो होता है कि एक मॉलिक्यूल का, वो हमें प्रेजेंट करता है। और दूसरा है इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो ये नहीं दिखाता, ये शो नहीं करता कि भाई अगला जो इसका सेगमेंट बनेगा, जो चीज़ बन रही है उसके एटम्स में या उसके जो एक्चुअल अमाउंट जो होती है, एक्चुअल नंबर, उसको मेंशन नहीं करता, उसको शो नहीं करता। एक होता है ना कि भाई जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, ये एक चीज़ को मेंशन कर रहे होते थे कि एक टाइप को मेंशन कर रहे थे, एक केमिकल को मेंशन कर रहे थे। लेकिन ये जो है एम्पिरिकल फार्मूला, वो ऐसे किसी भी एटम की जो एक्चुअल होते हैं एटम्स, उसको मेंशन नहीं करता। तो इसी हवाले से जैसे दूसरे कर रहे थे, तो इसको इसमें ऐसा नहीं है। तो इस एटम की जो एक्चुअल अमाउंट होगी, जो एक्चुअल नंबर होगा एटम्स का, वो मेंशन नहीं करेगा। बाकी ये करेगा वो उसका सिंपलेस्ट रेशो बताएगा, उसमें ये बताएगा कि किस टाइप का वो मॉलिक्यूल है, किस टाइप का वो एटम है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये नहीं शो करेगा कि भाई उसका एक्चुअल जो नंबर ऑफ एटम्स है एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद, वो कितना है। और इसके साथ हमारा तीसरा ये है इसका ये हमें एलिमेंट्स के टाइप्स बताता है कि एलिमेंट्स किस टाइप के उसमें मौजूद हैं। टेल्स अस द टाइप्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंटेड। तो उस फार्मूला में जो मॉलिक्यूल में मौजूद उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको मेंशन करता है, उसको हमें शो कराएगा। हमें ये नहीं शो कराएगा कि उसमें मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स कितने हैं, हमें ये शो कराएगा कि वो सिंपलेस्ट रेशो जो मॉलिक्यूल का होगा एटम्स में, एटम्स का, वो हमें मेंशन कराएगा। मिसाल के तौर पर बेंजीन का आप ले लो फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका C6H6 है। तो इसमें सिंपलेस्ट जो रेशो हमें मिल रहा है वो 6 का मिल रहा है, मतलब कार्बन जहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन भी वहाँ पर 6 है। तो ये हमारे पास जो बन रहा है रेशो वो 6:6:1:1 या फिर CH का मिल रहा है। जो इसका रेशो होगा वो यही सिंपल रेशो भी शो कर रहा है, केमिकल फार्मूला भी शो कर रहा है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी इसमें शो हो रहा है। क्योंकि आप इसमें जब तीनों रूल्स को पढ़ोगे तो इसके तीनों रूल्स हमें यही बता रहे हैं कि भाई इसका जो सिंपलेस्ट रेशो है
वो 1:1 बन रहा है, वो हमें इसका सिंपलेस्ट रेशियो। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये हमें इसमें मौजूद जो एटम्स हैं उसके बारे में मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि 1:1 इसका जो रेशियो है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, इसके 6 मालिक्यूल मौजूद हैं, ये मालिक्यूल है। लेकिन जो एक्चुअल नंबर है मालिक्यूल्स का, एटम्स का, उसके में मौजूद, बेंजीन में मौजूद जो एक्चुअल इसका अमाउंट, जो नंबर ऑफ एटम्स है, वो हमें मेंशन नहीं करना। इसी की तरह दूसरा है, इसका फार्मूला है, ये है एम्पिरिकल फार्मूला टेस्ट द टाइप्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। और तीसरा इसका रूल जो ये है कि ये हमें टाइप्स, जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं उसके बारे में बताएगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स किस टाइप के मौजूद हैं। मिसाल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये पता है, ये बताएगा कि हमारे पास हमें इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। और दूसरा एग्जांपल आप ये ले लो कि ग्लूकोज का आप रेशो निकाल रहे हो और एम्पिरिकल फार्मूला निकाल रहे हो, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है C6H12O6, मतलब कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन इसमें 6 हैं ग्लूकोज में। तो ये इसका जो ये इसका केमिकल फार्मूला है, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है। और एम्पिरिकल फार्मूला इसका C1H2O होगा। तो इसका रेशियो है 1:1 और इसका केमिकल जो सिंपलेस्ट जो वे है, सिंपल प्रेजेंटेशन जो है इसकी, वो एक कार्बन, हाइड्रोजन 2 और उसके साथ ऑक्सीजन 1। तो ये सारा जो चीज़ बता रहा है, हमें इन 3 रूल्स को फॉलो करके ही हमें आगे बढ़ना होता है। रूल नंबर 1 क्या है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमें सिंपलेस्ट रेशियो जो एक मॉलिक्यूल के एटम्स में मौजूद होता है वो हमें बताता है। दूसरा ये कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो नहीं बताता। और तीसरा नंबर ये है कि हमें ये बताता है कि उस केमिकल फार्मूला में जो चीज़ें मौजूद है उसके केमिकल फार्मूलाज के बारे में बताता है, जो उसमें चीज़ें, एलिमेंट्स जो उसमें आंसर मौजूद होते हैं उसके बारे में बताता है। तो ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आप हम लोग ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ में मौजूद उसकी वैरायटीज़, उसकी सिंपलेस्ट रेशियो, उसका जो मॉलिक्यूल उसमें एटम्स मौजूद हैं, और दूसरा उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, और उन चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। आप इनके 3 रूल्स पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई केमिकल एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट है, बहुत सिंपल है। तो अब जहाँ पे ग्लूकोज का दे रहा है, जहाँ पे कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं, तो इसका ये एक तो ये इसका केमिकल फार्मूला है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ले। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा उसको हम सिंपल 1 बाय 1 जैसे हमने बेंजीन का कैलकुलेट किया था, अगर हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेशियो बनेगा 1:1, 1:1, जहाँ पे 1:1 इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर हम सिंपलेस्ट वे में ले रहे हैं, रूल फर्स्ट को फॉलो करके, तो सिंपलेस्ट रेशियो इसका हम ले रहे हैं तो वो 1:1 बनेगा। और इसका केमिकल जो फार्मूला बनेगा वो होगा CH2O। तो इसका ये केमिकल फार्मूला हो गया और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी की तरह इसका अगर हमने नॉर्मली बताना है कि भाई इसमें जो इसका ऑफिशियली जो ग्लूकोज के हवाले से बना रहे हैं कि ग्लूकोज का टोटली जो रेशियो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 6:12:6। तो ये इसका वो बन गया। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O ये बनेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं को देख कर ही हमने आगे बढ़ना है। इसी तरह इसलिए मैंने इसको थोड़ा मज़ीद समझाया है, इसका बहुत मज़ीद इसको आगे किया है। जहाँ पे C6H12O इसका ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला। C12:6 इसका जो टोटल रेशियो ऑफ द ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर, जो टोटल एलिमेंट्स जो मौजूद हैं इस मिक्सचर में, कम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इस मिक्सचर में, उसके बारे में। और CH2O जो है वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और इसका जो रेशियो है 1:1
ये एम्पिरिकल फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशो जो हमें फर्स्ट रूल में मेंशन कर रहा है ये वो ही है। तो आप देख सकते हैं कि इसके आराम से जो ये चीज़ें दी हुई हैं और समझने में भी बहुत आसान है। तो अगर हम इसी को मान कर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला लेक्चर जो है वो हमें समझ में आएगा। और ये हमारा 8वां लेक्चर था। इंशाल्लाह कल मिलेंगे।